इनकाउंटर होने के बावजूद ब्लैकआउट का फायदा अपराधी उठा लेते हैं शूट आउट में। आंधी में कभी कभी बतेर हाथ लग जाता है तो नहीं समझना चाहिए कि हम शिकारी हैं। तेजस्वी यादव क्या है राज्य की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस पे तो विपक्ष के नेता उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कुछ बुझाता है? पढ़े लिखे रहते तब न बुझाता। लालू यादव के कुशासन का और चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव के पापाचार का राजनीतिक पिंडदान कर दिया। राजशाही बिहार में नहीं। कहाँ है बिहार में राजशाही? शाम जो बन गए स्वास्थ्य कहाँ है बिहार में राजशाही भाई? मुझे यादव जी का बेटा स्टेडियम में पानी पहुंचाता था। अरे पानी न पहुंचाते थे तेजस्वी यादव। क्या बन गए? रातों रात 25 साल उम्र हुआ विधायक। तेजस्वी यादव कहते हैं कि कल के डेट में कहेंगे कि कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अपने सगे बड़े भाई को दारा शिकोह बना दिया, बहन को घर से भगा दिया, परिवार संभला नहीं, घर का झगड़ा सुलझा नहीं। चले हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जब बिहार का बेटा सम्राट चौधरी बैठते थे पूरे देश के वित्त मंत्रियों के समूह में, तो बिहार को कितना गर्व होता था। बंगाल में खूंटा गाड़े हुए थे, असम में खूंटा गाड़े हुए थे, अब यूपी में भी खूब बोल रहे हैं कि यूपी में भी समाजवादी पार्टी नहीं आएगी। त्रिवेणी संगम में पिंडदान होगा जिस प्रकार गंगा सागर में ममता बानो के पापों का पिंडदान हुआ। समाजवादी पार्टी आ जाएगा तो शांति नहीं। समाजवादी क्या होता है? समाप्तवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं गए राम जी के मंदिर का दर्शन? उनके भी सपने में कृष्ण भगवान आते। पूर्वक समझते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को। आप इतनी जबरदस्त जो बैटिंग करते हैं, उतनी जबरदस्त बैटिंग तो बीजेपी के लिए उनके प्रवक्ता नहीं करते। हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जाके खूंटा गाड़ते हैं। हाँ। भारत महतारी के वैभव की वृद्धि के लिए अगर ये शरीर भी कुर्बान हो जाए तो कम है। सम्राट चौधरी जी जनता के नेता हैं और तेजस्वी यादव अपने पापा के बेटा हैं। देखिए अभी हमारे साथ रोहित सिंह हैं। अक्सर आप इन्हें बड़े बड़े नेशनल चैनल में देखते होंगे, जोरदार तरीकों से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज कड़वे सवाल होंगे स्वराज पोस्ट पे। लगातार हम इनसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज कुछ कड़वे सवाल भी पूछ लेते हैं। रोहित जी क्या हालचाल है आपके? बुलंदी है, आपकी कृपा है, बताइए क्या आदेश है? हाँ? बड़ा देख रहा हूं आजकल आप बंगाल में खूंटा गाड़े हुए थे, असम में खूंटा गाड़े हुए थे, अब यूपी में भी खूब बोल रहे हैं कि यूपी में भी समाजवादी पार्टी नहीं आएगी। तो आप बीजेपी में तो नहीं है, लेकिन विपक्ष के पीछे क्यों पड़े हुए? देखिए हमारा मन चले ना। हाँ। तो हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जाके खूंटा गाड़ दें। हाँ। भारत महतारी के वैभव की वृद्धि के लिए। हाँ। अगर ये शरीर भी कुर्बान हो जाए तो कम है। अब आइए उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश भारत का भाग है ना भाई। हाँ, भारत का भाग राम है। का जन्म हुआ। हाँ। सीता जी हमारी फुआ हैं। हाँ। राम जी हमारे फूफा हैं। हमारी फुआ के ससुराल में अगर शांति नहीं रहेगा तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे भाई? सीता जी का नैहर न बिहार है जी। तो समाजवादी पार्टी आ जाएगा तो शांति नहीं। समाजवादी क्या होता है? समाप्तवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। हाँ। और समाप्तवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता ने तय किया है समाप्त कर देने का। इस बार त्रिवेणी संगम में पिंडदान होगा जिस प्रकार गंगा सागर में ममता बानो के पापों का पिंडदान हुआ। जिस तरह पटना के गुलबी बांस घाट पर, गुलबी घाट है ना हमारे पटना में, बांस घाट भी, दानापुर में भी घाट है, कुर्जी में भी घाट है, हमारे छपरा में भी घाट है। तो हर घाट पर जैसे बिहार की सर्वसम्मानित जनता ने लालू यादव के कुशासन का और चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव के पापाचार का राजनीतिक पिंडदान कर दिया, ठीक उसी प्रकार मौलाना अखिलेशुद्दीन का। काहे मौलाना? काहे मौलाना? कहा नहीं गए राम जी के मंदिर का दर्शन करने? क्यों नहीं गए राम जी के मंदिर का दर्शन? उनके भी सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। कहाँ कृष्ण जी आते हैं? कृष्ण जी आते हैं, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा वो परिवार उत्तर प्रदेश में। समाप्तवादी पार्टी की सरकार 4-4 बार बनी। क्यों नहीं भगवान कृष्ण को मुक्ति दिलाने का प्रयास अखिलेशुद्दीन भाई ने किया? बुड़बक समझते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को। खानदानवादी राजनीति नहीं चलेगी। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के समय कहा था, राजा रानी के कोख से नहीं जनता के वोट से पैदा होगा। जनता जग चुकी है, देश का सूत पुत्र जग चुका है, देश का आम आवाम जग चुका है। राजशाही नहीं चलेगी। राजशाही बिहार में नहीं है। कहाँ है बिहार में राजशाही? निशांत जो बन गए स्वास्थ्य, कहाँ है बिहार में राजशाही भाई? निशांत कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री बने, कहाँ है? नीतीश कुमार जी कब बने थे बिहार के मुख्यमंत्री? वर्ष 2005 में। निशांत कुमार जी कब आए? जब नीतीश कुमार जी बिहार की सक्रिय राजनीति से दिल्ली चले गए। किस रूप में आए? किस भूमिका में आए? जनता दल यूनाइटेड के नेता, दो नेता डिप्टी सीएम के पद पे हैं और पार्टी के अध्यक्ष का पुत्र कैबिनेट में मिनिस्टर है।
इसको परिवारवाद थोड़े मानेगी बिहार की जनता। नीतीश कुमार जी को अगर परिवारवाद करना होता तो निशांत कुमार जी को 2005 के नवंबर में जब वो मुख्यमंत्री हो रहे थे तो उसी समय अपनी छोड़ी हुई सीट पर एमपी बना सकते थे। अरे तो ऐसे थ्रू होता है अरे रोहित ऐसा भाई। नहीं से होता है, कैसे होता है? नहीं नहीं नहीं, कैसे होता है? मुझे ये लालू बताइए। यादव जी का बेटा स्टेडियम में पानी पहुंचाता था, अरे पानी ना पहुंचाते थे तेजस्वी यादव, क्या बन गए? रातों रात 25 साल उम्र हुआ विधायक, विधायक बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो तेजस्वी तेजस्वी यादव की लीडरशिप में पूरी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तेजस्वी को क्या बना दिया? लीडर ऑपोजिशन। तो तेजस्वी भी जब आए एक्टिव पॉलिटिक्स में तो उसके बाद लालू यादव सरकार में लालू यादव कन्विक्टेड हो गए थे। अब लालू यादव के चाल चरित्र चेहरा का तुलना आप नीतीश कुमार जी से कीजिएगा। अरे भाई बिहारी ना आप हैं जी, बिहारियत है ना जिंदा कि नहीं जिंदा है? आप बिहार के बड़े पत्रकार हैं, मेरे भाई हैं, संघर्ष के दिनों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। नीतीश कुमार जी में और लालू यादव में कोई तुलना हो सकता है? लेकिन रोहित जी, आप इतनी जबरदस्त जो बैटिंग करते हैं, उतनी जबरदस्त बैटिंग तो बीजेपी के लिए उनके प्रवक्ता नहीं करते। हम देश के वोटर हैं। हम देश के वोटर हैं। मैंने अपना कीमती वोट, जनता इनकम टैक्स देती है तो सरकार से सड़क खोजती है ना, उस सड़क की रखवाली की चिंता करती है ना। मोहल्ला में जब सड़क बनता है और पानी हर घर से एक एक बाल्टी गिराया जाता है कि मेरा सड़क मजबूत हो, तो हमने वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। हमने वोट देकर सम्राट चौधरी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। वोट तो नीतीश कुमार को दिया था, सम्राट चौधरी एनडीए गठबंधन को दिया ना भाई। सम्राट चौधरी जी विधायक बने ना तारापुर से, हमारे जैसे वोटर के ही ना वोट से तारापुर से जीत के आए, विधायक के रूप में उन्होंने भी सरकार बनाई ना। आज सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं तो हम चिंता करेंगे ना अपनी सरकार का। मुख्यमंत्री है तो कैसा करेंगे? सरकार पर अगर गलत कैसा करेंगे? हाँ, सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार की तकदीर बदलने वाली है, तस्वीर बदलने वाली है। सम्राट जी विकास पुरुष हैं। सम्राट जी जब जब जिस विभाग के मंत्री रहे हो, चाहे पंचायती राज विभाग के या नगर विकास विभाग के, किसी भी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर के रूप में जब सम्राट जी रहे हैं तो अद्भुत काम किया है उन्होंने। अब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अद्भुत काम करने जा रहे हैं, अद्भुत। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जब सम्राट जी बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो देश के नीतीश जी ने पीठ ठोका। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन थे। हर राज्य के वित्त मंत्रियों ने सम्राट जी की प्रशंसा की थी, याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जब बिहार का बेटा सम्राट चौधरी बैठते थे पूरे देश के वित्त मंत्रियों के समूह में तो बिहार को कितना गर्व होता था। सम्राट चौधरी एक सुलझे हुए बड़े नेता हैं देश के। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए ब्लैकआउट में शूट आउट का मौका मिल जाता है। सुन लीजिए, नहीं ये तो है ना, इनकाउंटर होने के बावजूद रोहित जी, इनकाउंटर होने के बावजूद ब्लैकआउट का फायदा अपराधी उठा लेते हैं शूट आउट में। ये बात आपको बतावे हैं। सम्राट चौधरी जी जनता के नेता हैं और तेजस्वी यादव अपने पापा के बेटा हैं। सम्राट चौधरी जी जनता के नेता हैं और तेजस्वी यादव अपने पापा के बेटा हैं। तो पापा के बेटा हैं, अपने पापा का चिंतन मंथन करें। पापा का जो क्रिमिनल पासबुक है उसको अपडेट करा ही लिए हैं, खुद चार्जशीटेड होइए गए हैं। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान की जब कृपा होगी माननीय न्यायपालिका की तो जो होना होगा वो हो ही जाएगा। देखे ना, एमएलसी चुनाव ईवीएम पे नहीं होता है तो जीते ना एक सीट जीते ना आरा वाला में एमएलसी चुनाव। ऐसा है। उसके बाद आरजेडी वालों ने कहा कि ईवीएम से बीजेपी ने देश को जीता है। आंधी में कभी कभी बतेर हाथ लग जाता है तो नहीं समझना चाहिए कि हम शिकारी हैं। तेजस्वी यादव क्या है राज्य की जनता जानती है, समझ गए? राज्य की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जननायक, गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और बिहार की जनता पूरी ताकत, मजबूती, मुस्तैदी, समर्पण, निष्ठा, प्रतिष्ठा, विश्वास, विकास के साथ माननीय सम्राट चौधरी जी के साथ खड़ी है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस पे तो विपक्ष के नेता उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि भाई खुद कहते हैं कि देखिए तेल बचाना चाहिए, ईंधन बचाना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए और खुद विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि कल के डेट में कहेंगे कि कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तेजस्वी यादव को कुछ बुझाता है? पढ़े लिखे रहते तब ना बुझाता। देश के प्रधानमंत्री विदेश अगर जा रहे हैं तो देश के काम के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह परिवार को लेकर घूमने नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भारत महतारी के प्रति अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को सुनिश्चित कराने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस प्रयास में लगे हैं कि अमेरिका ईरान के बीच जो समस्या है वो सुलझ जाए, देशों के बीच जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाए। ये विजन है क्या तेजस्वी यादव के पास? घर का झगड़ा आज तक सुलझाइए नहीं पाए, अपने सगे बड़े भाई को दारा शिकोह बना दिया, बहन को घर से भगा दिया, परिवार संभला नहीं, घर का झगड़ा सुलझा नहीं। ये चले हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से तुलना करने। चोर मचाए शोर,
चोर हैं तेजस्वी यादव, चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं तेजस्वी यादव। अच्छा, यूपी में क्या होगा? भविष्यवाणी 27 में 27 हाँ। तय है। 27 में 27 योगी बाबा फिर आएंगे? योगी बाबा 27 में 27 समाप्तवादी पार्टी समाप्त होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में प्रभु राम को मानने वाले लोगों का फिर डंका बजेगा उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के माध्यम से। और मैं अपनी फुआ का भतीजा हूं, सीता जी के प्रति मेरी जिम्मेवारी है, तो मैया सीता के ससुराल में राम राज्य तो रहेगा। और सीता जी का भतीजा बिहार से सतुआ अब भूंजा बांध के अपने गृह जिला छपरा का मरेथा कस के गाजियाबाद टू गोरखपुर और बलिया टू बलरामपुर घूमेगा पूरे उत्तर प्रदेश में, तय हो चुका है। चलिए, तो देखिए हमारे साथ रोहित सिंह थे, काफी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। इनके निशाने पे अक्सर वो पार्टियां रहती हैं जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया ममता बनर्जी का, असम में बीजेपी का फिर से परचम लहराया। अब कह रहे हैं कि बारी है यूपी की, वहां पे फिर से राम को मानने वाले लोग ही आएंगे, अखिलेश यादव कभी नहीं आ सकते। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री